Hey everyone, welcome back to my channel. So here is my another video lecture and the topic for today's discussion is Down syndrome. So let's start with the introduction that what is Down syndrome. तो Down syndrome एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और ये मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, ठीक है, ह्यूमंस में, जिसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उससे एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो है वो एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा जीन और डीएनए होता है इसकी वजह से क्या होता है, बेबी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें चेंजेस आते हैं और फीटस जो रिजल्ट करता है यानी जो फॉर्म होता है एट द एंड वो फिज़िकल और मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो हर एक पेशेंट यूनिक होता है, तो वेरिएबिलिटी आ सकती है, सिम्टम्स की सीवियरिटी भी उस हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, कॉजेज़ ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या है। नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिनको ऑटोसोम्स बोला जाता है और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनको एलोसोम्स बोला जाता है। तो जो डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जो एरर आता है वो क्रोमोसोम नंबर 21 में आता है, इसलिए ये ऑटोसोमल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम प्लस 2 सेक्स क्रोमोसोम देयर आर 47, यानी कि 21 की ट्राइसोमी होती है। 21 जो होता है वो उसकी ट्रिपल कॉपी बन जाती है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन एरर होता है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन का वो ट्राइसोमी 21 ही होता है, यानी 21 के 3 पेयर्स या 3 कॉपी बन जाती हैं, ठीक है। तो जो जहाँ न्यू सेल होता है वहाँ पे क्या होगा, 3 कॉपी मिलेगी उसे 21 की इंस्टेड ऑफ 2। तो इसकी वजह से क्या होता है, 95% जो वो पेशेंट होता है उसे डाउन सिंड्रोम के चांसेस आ जाते हैं। अब साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के। कॉमनली क्या होगा कि जो हेड होता है वो स्मॉल साइज़ का होता है और नेक भी शॉर्ट होती है, फ्लैट फेस होता है और अपवर्ड स्लैंटिंग आइज़ होती है, ठीक है। जो ईयर्स रहते हैं वो फ्लैट रहते हैं, ठीक है, और पोजीशन रहते हैं नॉर्मल से थोड़ा लोअर पोजीशन पे, ठीक है। फिर जो टंग होती है वो प्रोट्यूड करती है, यानी कि बाहर को निकली हुई रहती है और बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है माउथ के कंपैरिजन में। जो हैंड्स होते हैं वो वाइड रहते हैं, ठीक है, काफ़ी चौड़े से रहते हैं और फिंगर जो रहती है वो छोटी छोटी सी रहती हैं, ठीक है। और जस्ट सिंगल फ्लेक्शन क्रीज़ होता है, यानी सिंगल ही एक क्रीज़ रहती है पाम पे, ज़्यादा क्रीजेस भी नहीं होती जितनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रहती है, ठीक है। उसके बाद जो जॉइंट्स रहते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हैं और मसल्स में मसल टोन नहीं रहती है, काफ़ी कम देखने को मिलती है मतलब। फिर जो पेशेंट होता है उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखी जाती है, ठीक है। और बेबी जो होगा वो नॉर्मल साइज़ का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मगर उसकी ग्रोथ जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। डाउन सिंड्रोम ग्रोथ रिटार्डेड रहता है, ठीक है। एवरेज हाइट जो होती है एडल्ट मेल की वो डाउन सिंड्रोम के 5 फीट 1 इंचज़ रहती है, फीमेल की 4 फीट 9 इंचज़ रहती है। और ओबेसिटी होती रहती है एजिंग के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद मेंटल फंक्शन जो रहता है वो भी काफ़ी कम रहता है। आईक्यू जो रहता है वो माइल्ड टू मॉडरेट रहता है, माइल्ड में 50 to 70 और मॉडरेट में 35 to 50, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिले हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन है तो वो अपनी लैंग्वेज को भी इजीली डेवलप नहीं कर पाता है। और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है पेशेंट को, स्पीच डिले भी हो सकता है, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल जैसे कि क्रॉलिंग है या वॉकिंग है ये बहुत ज़्यादा स्लो होती है, यानी कि बहुत नॉर्मल बेबी में अगर वो 15 मंथ तक डेवलप हो रही है तो उनमें वो 1 ईयर या 2 ईयर तक का डेवलप होती है, काफ़ी ज़्यादा लेट रहता है उनके में डेवलपमेंट, ठीक है। और जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं वो टाइम लेती है डेवलप होने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो डायग्नोज कैसे होता है। मोस्ट ऑफनली जो डाउन सिंड्रोम होता है वो तब डायग्नोज होता है जब फीटस यूट्रस में ही होता है। तो इसमें हम पहला टेस्ट कराते हैं एमनियोसेंटेसिस। इसमें हम एक नीडल प्लेस करते हैं जिसमें हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस की हेल्प से नीडल प्लेस करते हैं यूट्रस में, ताकि हमें एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल मिल सके, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड बताया था कि जो फीटस को सराउंड करता है वो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो जो फीटस, इस फ्लूइड से हम फीटस के क्रोमोसोम नंबर्स को एनालाइज कर सकते हैं, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि पेशेंट में ट्राइसमी 21 है या नहीं है। फिर दूसरा टेस्ट होता है कोरियोनिक
विलस सैम्पलिंग, इसमें क्या करते हैं, जो प्लेसेंटा होता है उससे हम सेल्स लेते हैं फीटल क्रोमोसोम एनालिसिस के लिए। इन टेस्ट में क्या रहता है, रिस्क रहता है मिसकैरेज का, बहुत स्मॉल रिस्क, उतना ज़्यादा भी नहीं। फिर ट्रीटमेंट क्या रहता है डाउन सिंड्रोम के लिए, सबसे पहले हमें सपोर्ट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को जिसको डाउन सिंड्रोम है। अगर उन्हें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ करनी तो हमें उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, फिर हमें उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। जो इन्फेंट है जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उन्हें डेवलपमेंटल डिले देखने को मिल सकता है, जैसे कि उन्हें बैठना, क्रॉल करना, वॉक करना या टॉक करना, तो वो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डिले चलता है इसमें। तो उनके पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल डिले जो है वो कॉमन है, वो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी बात नहीं होती है, तो ये हमें उनको बताना होता है। फिर हमें एक टीम अप्रोच लेनी है केयर करने के लिए, फिज़िकल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी होती है, स्पीच थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी होती है, जिससे क्या होगा कि उनकी लैंग्वेज इंप्रूव हो, मोटर डेवलपमेंट हो, सोशल स्किल्स डेवलप हो, ठीक है, ताकि वो उन चीज़ों को अचीव कर पाएँ ईज़िली और एक बेटर इंडिविजुअल बन सके। फिर जो मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड रहती है डाउन सिंड्रोम के साथ वो रहती है कि हार्ट अफेक्टेड रहता है, जीआई ट्रैक्ट अफेक्टेड रहता है, ठीक है, तो उसके लिए इवैल्यूएशन हमें करना होता है, ठीक है, केयर करनी होती है, कभी कभी हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे जैसे पेशेंट एज बढ़ती जाती है पेशेंट की, तो केयर और सपोर्ट चाहिए होती है, और वो उस पे डिपेंडेंट रहती है कि पेशेंट की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, फिजिकल एबिलिटी पेशेंट की क्या है, उस हिसाब से हमें उनको केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है एज़ विद द ग्रोइंग एज। क्योंकि सिम्टम्स जो होते हैं पेशेंट में वेरी करते हैं, मे बी किसी में बहुत ज़्यादा सीवियर रहता है बट किसी में इतना ज़्यादा सीवियर नहीं रहते हैं सिम्टम्स। So thank you so much guys, this is the end of the video lecture, and if you have any queries please drop them in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you and keep supporting.